प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। ये मेरे सामने जो है वो पुलिस चौकी है जमान टाउन की, और ये जो है मैं आगे आ चुकी हूँ। पहले तो मैं आपको ये घूप अंधेरा दिखा दूँ। इस जगह की आप हालत देखें, घूप अंधेरा। यहाँ पे आप कोई आए, कोई लुटे ना तो समझ लें कि उसको कोई माँ बाप की कोई दुआ हो सकती है, वरना कोई चांस नहीं है यहाँ पे बचने का। अब दूसरा वही वाला मामला, मैं वहाँ से ताकुब करती हुई यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर भी वही वाले मनाजिर। भाई आप मोटरें लगाकर यहाँ पर जो है वो पानी अपना इस तरीके से घर के लिए भर रहे हैं, क्या बात है? घरों में पानी नहीं आ रहा? पानी आएगा तो भरेंगे, यहाँ भी पानी नहीं आ रहा। देखें आपके सामने मोटर बंद। वहाँ पे आपको पता है दमादम बह रहा है पानी वहाँ पर। ये आपने देखा होगा पानी कितना बह रहा है, मगर यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। बंद पड़ी हुई मोटर, देखे मोटर भी बंद पड़ी हुई है, लाइट भी नहीं है, मोटर भी बंद पड़ी है। सर ये पानी आपके क्या मसला है? पानी आपके घरों में जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे नहीं आ रहा, सड़कों पे बह रहा है और नालों के अंदर, गटरों के अंदर बह रहा है। यही वजह है कि जो पानी बह रहा है उसको बंद किया जाए तो पानी यहाँ आए। क्यों नहीं बंद किया जा रहा सर? कोई मतलब अंधे हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये जो देखने वाले हैं ये कोई अंधे हैं या कौन है? कौन है? क्या मजजूब है? कौन है ये लोग? इनको नजर नहीं आ रहा क्या इतना बड़ा एक नुक्स? हम बहुत दफ़ा गए हैं वहाँ पर, कंप्लेन की हमने। सही है, अगर उन्होंने हमें फंड का बोला वो भी हमने पहुँचवाया। फिर वो बोला फंड कितना पहुँचाया आपने? फंड ऐसे इकट्ठा करते हैं हम, 1000 500 रुपया। और वो फंड आप उनको देके फिर भी पानी नहीं आया? जो आपने फंड इकट्ठा किया ना, वो यकीन करें उन्होंने जगह टैक्स आपसे ले लिया। ये देने की जरूरत नहीं थी। आपके पास जो बिल आ रहा है वो है असल में वो बिल, वो पे करना होता है। उसके बावजूद भी इस सब चीज़ का पता है हमें, लेकिन हमने उनसे यही बात कही थी कि जो बिल आ रहा है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिल रहा है, आपको उससे करना चाहिए। आया, इसके बावजूद उन्होंने बोला कि वो नहीं हमें मिल रहा। फिर भी हमने ये काम करवा के देखा, फिर भी पानी नहीं आ रहा। और ये अभी पूरा ये सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप लोग घर में पानी ख़त्म हुआ हुआ है, एक बूंद पानी जो है वो इसके अंदर से अब आ नहीं रहा। नहीं, पानी नहीं है, वाकई पानी नहीं है घरों में। आपके घर में पानी आ रहा है सर? नहीं जी, पानी कहाँ आता ही नहीं है इस इलाके में। और आपको पता है आप ही का हिस्से का जो पानी है वो गटरों में बह रहा है। वो वहाँ पे इतना बड़ा मैं मामला दिखा कर आई हूँ। वहाँ पे वाटर पंप जो है उसके नीचे मैं दिखा कर आई हूँ, नाले के अंदर पानी जा रहा है आप लोगों का, जो आपके घरों में आना चाहिए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल पानी वहाँ पे निकल रहा है, सारा पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आते ही नहीं है पानी। आपके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्या कर दी आपने? क्या कसूर किया है आप लोगों ने? कोई समझ नहीं आ रही ये क्या मसला हो गया हमारे साथ। यकीन करो बहुत परेशानी है पानी की, तो जो है इस इलाके में ना पानी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जिस वक्त वो पानी आपके घरों में तो आ नहीं रहा जिसका बिल आप दे रहे हैं, और वो पानी आपको गटरों में जाता हुआ जब नजर आता है तो क्या दिल पे क्या गुजरती है? बहुत दुख होता है जी इस बात का। क्यों, हमने अगर कोई पानी पीने भी है ना तो वो 100 रुपए का वहाँ से पंप से लेके 1 गैलन वो देते हैं 100 रुपए का, वहाँ से इस्तेमाल करना है पानी। तो ऐसी कौन सी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ऐसी आप लोगों ने क्या कसूर कर दिया है? दुश्मनी इतनी बड़ी आपसे क्यों पाल रखी है किसी ने? या ये कोई धंधा है यहाँ पे? जी धंधा भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना धंधे वालों को ही देते हैं पानी, बाकी गरीब आवाम के पास पानी नहीं पहुँच रहा। आपको आप ही का पानी बेचा जा रहा है इसका मतलब? जी हाँ, पानी बेचा जा रहा है। आपको ये बात पता भी? जी पता है, लेकिन क्या करें, खामोश हैं जी, सब खामोश बैठे हुए हैं। शरीफ लोग हो ना आप लोग, जी हाँ। इस वजह से खामोशी के अलावा आपके पास दूसरा कोई आपके पास कोई इख्तियार नहीं। आप होते ना अगर थोड़ा सा दूसरे टाइप के लोग जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, तो मैं देखती आपके घरों में पानी कैसे नहीं आता। ये मुझे बताएं सर कि आपके घर में बच्चे भी होंगे। अभी पिछले दिनों पूरे कराची में बहरान, एक के बाद एक पानी का बहरान आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपके मुंतखब होने वाला MP है कौन है, किस जमात से, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे तो इसका नहीं इल्म। आपको पता है? लेकिन यहाँ पर टाउन वाले आते हैं ये जमात के, वो थोड़ा बहुत काम करवा के चले। जमात के जो टाउन वाले आते हैं उनको वो इतना बड़ा नुक्स नजर नहीं आता जो हम दिखा कर आए हैं। हम वहाँ भी गए थे लांडी 4 पे, तो उन्होंने काफ़ी हमारी सपोर्ट की और उस वक्त पानी का मसला उन्होंने हल करवा के दिया था। अभी आज भी आया हुआ था वो। नहीं, वो आके जा रहे हैं, लेकिन अगर पानी फिर भी उनके आने के बाद भी बह रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए आ रहे हैं। मेरी नज़र में होता ना अगर दम खम, तो जाके वो दिखाते, वो कहते हैं कैसे पानी यहाँ पे बह रहा है, मैं देखता हूँ कैसे बह रहा है। डेजिग्नेशन था उनके पास। ज़िले में जो इनके टाउन होते हैं या इनके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, ये बोले कि हम वहाँ काम कर सकते हैं। और खुदाई का काम जो है ना, बीच में जो दूसरे टाउन पढ़ रहे हैं वो तो दूसरी जमातों का काम, अच्छा। जैसे PPA, NPM। चले हम टाउन की बात कर लेते हैं। ये चले पानी का मसला तो छोड़ें कि पास, वो तो चलो एक अलग, वो फिर वो जब भी उनके पास जाते हैं ना वो कहते हैं हमारा मसला थोड़ी है ये, तो फिर आप हमसे रोड की बात करें। तो ये रोड की जो हालत है
एक स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आ कुछ भी रही। नहीं है जी, अंदर जाके देखे, वहाँ पे जाके देखे, कोई हालत ही नहीं है जाने वाली। और ये स्ट्रीट लाइट कहाँ गई है, कहाँ चली गई आपके लोगों की स्ट्रीट लाइट? यहाँ तो कभी देखी नहीं है जी, देखी नहीं है कभी। वो जो फंड आ रहा है ना आप लोगों के पास, टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब, पहले तो मुझे ये बताएं ना कि वो जो हर कुछ अरसे के बाद आपके पास फंड भर के आपके पास वो जो फंड आता है जिससे आपको स्ट्रीट लाइट लगवानी है, स्ट्रीट लाइट तो आपका है ना डोमेन, ये सड़क तो आप ही को बनानी है ना, ये आप ही का डोमेन है ना, कहाँ है? सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने अभी इस सड़क के पीछे मैं मातमकदा हो रही थी, इन्होंने मुझे कहा आप आगे जाएं और सन तो आपके आगे वाली सड़क को देख के खता होंगे, और पता नहीं मैं हौसला कैसे अपने आप के अंदर जुटाऊं। क्या इस रोड को बने हुए कितने साल हो गए सर? इसको जी हो गए तकरीबन 30 साल तो हो गए, और मैं तो तकरीबन 30 साल को इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। 5 नंबर जाना है ना, अगर किसी मरीज को लेके, वो जो तंदुरुस्त होता है ना वो भी बीमार हो जाता है, जो हकीकत बात है। और अगर कोई मरीज हो एम्बुलेंस में, अगर उसकी हालत खराब हो तो वो तो मर जाएगा अब इसमें। ये वो रास्ते में ही जन समझो, ये 4 पुल आगे 4 पुल आता है, धोबी घाट वहाँ तक ही पहुँचेगा। सड़क आखिरी दफा 30 साल पहले बनी, एक पूरी नस्ल जवान होकर वो उधेड़ उम्री की तरफ पहुंच गई। ये बात तो कन्फर्म है, 25 से 30 साल हो गए हैं। मोरे लोगों के खिसक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि जंप खड्डे इतने हैं। जो भी जा रहा है ना उसके मोरों का दर्द हो रहा है इस इलाके में बहुत लोगों को। चलते वक्त तो मेरे पाँवों में दर्द हो गया, अल्लाह करे कि कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर ना हो गया हो मुझे। अल्लाह पाक करम करे आपको। मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ, देख के चलना, ये इलाका है सही है जी, कोई वो नहीं है, इस इलाके का कोई संभालने वाला नहीं है। चलिए जनाब आगे जरा थोड़ी सी और चीजें आपको जरा दिखाते हैं, आइए। वो हम एक पॉइंट से जो कि वाटर पंप का जो पॉइंट था, जो पूरी कहानी है वो तो आपने सुन ली, उसका ताकुब करते करते दूसरे जो वाटर पंप है ना वहाँ तक हम आए हैं। वहाँ पे आके एक अजीब हमें नज़ारा नज़र आया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी मोटरें जो थी ना वो अपने अपने नाम की लगा के जो है वो यहाँ पे छोड़ी हुई है, और पानी जो है वो एज़ यूजुअल यहाँ पे घरों में नहीं आ रहा है। आवाम परेशान, लेकिन पानी उसका एक अजब ही कहानी चल रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये मलिर के अंडर आने वाला, अब ये क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ हदूद बंदी जो है वो इस तरीके से की गई है ना, अब मैं वहाँ से कुरंगी से आती हुई, अब मैं सीधे नाक की सीध में चलती अपनी गाड़ी में मैं यहाँ तक आई हूँ, तो ये पता चला कि ये मलिर का जो है वो ये उसके अंडर आता है। लेकिन डजंट मैटर, पानी तो पानी है, पानी तो पानी है। अब पानी की ज़रूरत किसको नहीं है? एक जानदार है, एक जानदार को पानी की ज़रूरत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये देखिए यहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं, लोग मोटरें लगा के ना वो छोड़ के चले गए अपनी अपनी। अब अल्लाह जाने कि ये क्या माजरा है, अल्लाह जाने कि ये क्या, मैं ज़रा थोड़ा सा मालूम करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग यहाँ पे पानी आके भर के जाते हैं? नहीं बेटा, यहाँ रखते हैं मोटरें, यहाँ लाइन पर मेन लाइन है यहाँ पर, उधर हमारे यहाँ लाइनें तो बिछी हुई हैं लेकिन वहाँ तक पानी नहीं जाता। आप लोगों को फिर खुद पानी यहाँ पे आके भरना पड़ता है, ना कि आपके नलकों में पानी आए? नहीं, नलकों में पानी नहीं जाता वहाँ पर। यहाँ मोटरें हम लगा कर बैठ जाते हैं, कभी 2:30 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है, कभी किस वक्त कोई टाइम भी नहीं है, तो हम इंतज़ार करते रहते हैं। अभी उसके पानी के इंतज़ार में हम खड़े हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ रहा है। वजह यह है कि आपके नलके में पानी आए, आप खोलें, नलके में आराम से पानी आ जाए, आप लोगों को यहाँ तक पानी लेने के लिए आना पड़ रहा है। नलके में पानी तो ख्वाब है आज तक। आप मुझे एक बात बताएं, पूरे दिन आप मेहनत करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, लेकिन मेहनत तो आप करते होंगे ना। पूरे दिन मेहनत करके जब आप वापस आते हैं और पानी का बंदोबस्त उसका जुगाड़ करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है और फिर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये कितनी बड़ी आपके लिए एक अजियत है? बहुत मुसीबत है, बड़ी अजियत है, क्या करें। हाँ, खरीद तो हम सकते नहीं हैं, तो मजबूरन फिर यहाँ पर बार बार आकर कोई थोड़ा बहुत। जितनी भी खलकत यहाँ पर है सबके घरों में पानी नहीं आ रहा? नहीं, जिन्होंने मोटर यहाँ पर लगाई वो बेचारे पानी खरीद के ले जाते हैं। हाँ, हमारे इस एरिया में किसी पे भी घर में पानी नहीं है, ना इधर, ये पूरे एरिया में घरों में पानी नहीं जाता। यहाँ मोटरें रखी, यहाँ से लेकर वो आखिर तक मोटरें रखी हुई हैं। सर मुझे ये बताइए, ये जो इतना घुप अंधेरा हो रहा है, ये सिर्फ आज हो रहा है, ये यहाँ पे रहता है इतना? ये टाइमिंग है लोड शेडिंग की। लेकिन स्ट्रीट लाइट तो मैं काफ़ी देर से यहाँ पे रहूँ, 2-3 घंटे से मौजूद। वो है ना सोलर पर शायद स्ट्रीट लाइटें। सर लेकिन आपका जो पानी है वो आपको पता है ना कि वो गटर में जा रहा है, नाले में बह रहा है, सड़कों में बह रहा है। सड़कों में ये पूरे इलाके का सकते इतनी पानी बैठा, लेकिन आते नहीं है।
ये अजियत नहीं है आप लोगों के लिए? पूरा दिन मेहनत करो, मुशक्कत करो, वापस आओ, फिर पानी का जुगाड़ करो। अजियत से भी बड़ा अजियत है ये हमारे लिए। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से भी पानी खत्म हुआ और फिर आप बिल्कुल एक हाथ खड़े कर दिए हो? सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए भी? पीने के लिए भी थोड़ी बहुत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो पानी खरीद के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, खारा पानी आखिरी ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन खारा पानी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए। क्या करें, हमारे कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपके इलाके का एमपी कौन है? पता नहीं, ये भी हमें नहीं पता एमपी क्या अभी है। गुमशुदा है। हमारे इलाके का चेयरमैन है काउंसलर रफीक साहब। कौन सी जमात से? जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, आपको मैसर नहीं है? नहीं, ये तो यहाँ से मुयसर करते हैं, तो यहाँ भी पानी कम आता है, आगे वहाँ से 5.5 वाले। तो अब ये आपके सामने ये किसी ज़माने में मैं ज़मान टाउन का सुनती थी कि ज़मान टाउन जो है कोरंगी का एक बड़ा अच्छा इलाका है, बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई थी, मिट्टी में मिल गई आप लोगों की इन्वेस्टमेंट। ये हाल कर दिया आपने कोरंगी का। यहाँ पे पानी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसा मंजर किसी को ना दिखाए कि आपका साफ पानी नालों में जा रहा है, गटर में जा रहा है, सड़कों पे बह रहा है बेकदरी के साथ, लेकिन जहाँ पे उसको होना चाहिए यानी आम आवाम के लिए, उनको पाप ने प्यासा मार के रखा है। वजह वहाँ पर हमने आपको दिखा दी कि वहाँ पे पानी बिक रहा है। वही पानी आपको मोल बेचा जा रहा है, जिसका आप बिल भी अदा कर रहे हैं, जो आपका हक बनता है। वो पानी आप ही को बेचा जा रहा है। मजबूरी तो इस बेचारी आवाम की ये है, शरीफ आवाम की, कि इनको पता है हमें चूना लगाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है, ये धंधा किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन मजबूरी की हालत में वो ये बात जानते बूझते भी खरीदने पर मजबूर है। इस बल्दियात को मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसकी कल किस तरीके से सीधी होगी इस जगह पर। आप, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर मुंतखब, मैं काफ़ी देर से मालूम कर रही हूँ कि यहाँ से कोई ऐसा शख्स मिले जिसकी बिल मुशाफा मुलाकात यहाँ के एमपीएस से मुंतखब होने वाले से हो गई हो। कोई तो ऐसा शख्स मिले कि जिसने ये मुझे बताया हो कि नहीं, यहाँ पे जो है वो आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है ना, वो ज़रा थोड़े से एक्टिव हैं, वो फ़ोटो सेशन करवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हराम है अभी तक किसी ने भी कोई एक सड़क बना के दी हो। सड़क 30-30 साल पहले, 20-20 साल पहले बनी हुई है, अभी तक उनका कोई, उसको सिर्फ पेवनकारी हल्की से कर दो तो कर दो, और वो भी सिर्फ एक क्या के नाखून एक कटाने वाली बात है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। धड़ाधड़ यहाँ पे कत्ल हुए हैं स्ट्रीट क्राइम के नाम के ऊपर, टारगेट किलिंग के नाम के ऊपर, इन्हीं सड़कों के ऊपर जहाँ पे हम लोग आपको लेकर आए हैं। लेकिन इसके बावजूद हराम है किसी के कान पे कोई जू नहीं गई हो और यहाँ पे कोई एक स्ट्रीट लाइट आपको नज़र आ रही हो। फंड कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? 1000 सवाल यहाँ से लेकर हम लोग आपके पास आए हैं, ये सोच कर कि हो सकता है कि इस प्रोग्राम के बाद किसी का एक्शन हो जाए। हो सकता है कि जो सोए हुए हैं वो मरे ना हो, उनका इस हद तक तो ज़मीर जिंदा हो कि कम से कम और कुछ नहीं तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद थोड़ी सी उनमें हलचल पैदा हो जाए, वो भी उस वक्त कि अगर उनका ज़मीर जिंदा हो, वरना कोई गारंटी नहीं है। ये इस इलाके की, जिसको कोरंगी कहा जाता है, जिसको कोरंगी 5 नंबर ज़मान टाउन मलिया मेट करके रख दिया आपने। यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को, यहाँ की आवाम को मलिया मेट करके रख दिया। मैं यहाँ पर आकर मुझे ये हो रहा है कि बस किसी तरीके से मैं जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म करूँ और मैं यहाँ से जाऊँ। मैं तो चली जाऊँगी, जिनका घर यहाँ पर है वो क्या करेंगे? बेचारे पूरे दिन मजदूरी करके, मुशक्क़त करके, बेचारे डेली वेजेस पे काम करने वाले ज़्यादातर लोग हैं, वो आएंगे और आते के साथ ही ये पंप पर आकर पानी का इंतज़ाम करेंगे अपने और अपने घर के, अपनी फैमिली के लिए। और फिर ये नहीं है कि आप आएंगे और आपको पानी मिल जाएगा, ये भी नहीं है। फिर आपको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, अब आया पानी, नहीं आया पानी, अब आया पानी, नहीं आया पानी। इसी कश्मकश में वो सुबह का वो वक्त आ जाएगा जब इनको फिर से रोज़ी पे जाना होगा, फिर अपनी मुशक्क़त करनी होगी। तो ये इस जगह की आपने आवाम की हालत बना के रखी हुई है। फिर आवाम जब निकलती है सड़कों पर तो आप फिर शेलिंग वगैरह करवाते हैं और ये कहते हैं कि आवाम क्यों सड़कों पे निकली है। फिर उसके बाद जब टायर वगैरह जलते हैं, ज़रा कोई सर फटोल वगैरह होती है, फिर आपको अचानक याद आता है कि नहीं यार अभी मामला गर्म हो गया, ज़रा थोड़ा सा मामला संभालो। तो उसी वक्त फिर पानी भी नलकों में आ जाता है कुछ दिन के लिए, और फिर उसके बाद ये स्ट्रीट लाइट वगैरह भी जल जाती हैं। फिर उसके बाद वही वाली बात, फिर उसके बाद सन्नाटा, सब कुछ ख़त्म। ये एहतजाज से चलने वाला सिस्टम है दरअसल। ये टायर जलाकर, एहतजाज कर सर फटोल करके फिर एक्शन लेने वाला सिस्टम है जनाब। यह कराची है। आज का प्रोग्राम आवाम की पुकार बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। बिलखुसूस हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे रिपोर्टर सलमान का। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हाशमी आपका। इनकी खिदमत हम हर तकरीबन प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हासिल करते रहें, लेकिन फिल वक्त आज कोरंगी के इस अफसुर्दगी के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि ऐसा हशर तो मेरे ख्याल में कोई बदतरीन दुश्मन भी नहीं करता जैसे अपनों ने अपनों के साथ किया है। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।